मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इससे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्मिंग ए कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट डजंट हैपन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and ends at negative charge. So we can compare these field lines and the magnetic field lines are continuous closed curves. कि एक U-shaped मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में कैसे हो सकती हैं। वायर को अगर हम सोलेनॉइड की फॉर्म में मॉडिफाई कर दें तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी। सो वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट एलिमेंट। लगी भागने तितली छू दे उसे चली। मैं प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूँ कविता इस वाली को। जिस बच्चे के पास बुक ना हो वो उसमें देख करके पढ़ सकता है, ठीक है? ओके, सबको दिख रही है? बच्चों बताइए। ओके, सबको दिख रही है ना कविता? जिन बच्चों के पास किताब ना हो वो बच्चे यहाँ से देख करके बच्चे स्क्रीन को। My name is Ankush Sharma. I am working as DGT Science in Kendriya Vidyalaya Pahalgam, Jammu and Kashmir. You can see this whiteboard has been put here so that I can write with the help of my this sketch here, right? And the student here, you can see, if you can focus here, students are seeing the live video. Whatever I am writing, suppose I am writing an equation here is equal to mc square. So this setup has been a lot of useful for me, and we are trying our level best so that student can gain maximum with the help of technology, and also through some modification they can also. मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया बीइंग बायोलॉजिकल, जहां पे मैं लेसन्स के वीडियो खुद रिकॉर्ड करके बच्चों को उस YouTube चैनल पे पोस्ट कर देता था और उसका लिंक बच्चों को भेज दिया करता था। हम गूगल मीट की हेल्प से ही अपने रूम पे एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, उसे अपने लैपटॉप से ऑन करके वहां पे अपना लेसन प्रोजेक्ट कर सकते हैं इजिली। जैसे यहाँ पे मैंने अपना लेसन शुरू किया हुआ है। जिस दिन नेटवर्क ठीक होता है उस दिन हम फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए इस तरह का अपना सेटअप यूज करते हैं। इसमें टाइपिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो है ड्रॉ एनीवेयर। उसमें हम इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके बता देता हूँ। स्कूल जैसे कि सिर्फ जम्मू रीजन के लिए ही अवेलेबल है, तो ये सारे जम्मू रीजन के स्कूल होंगे। जैसे कि मेरा केबी बंद तालाब है, यहाँ मेरी क्लास 8 है। यहाँ बोर्ड आपको CBSE अवेलेबल होगा, आप उसी पे क्लिक करिए। देखिए, अब आपको यहाँ पे सारी क्लासेस 1 to लेके 12 आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि मैंने देखा था कि मेरी 8th क्लास है, तो मैं 8th पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपके सारे सब्जेक्ट्स, देखिए आपकी इंग्लिश की हनी ड्यू बुक, इंग्लिश की इट्स सो हैपन वाली बुक, ये आपको सारी बुक यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। कभी आपको नेटवर्क की बहुत
मतलब प्रॉब्लम फेस होती है, तो हमारे डिप्टी कमिश्नर सर ने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा हाईलाइटेड। आप यहाँ पे क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बहुत कम टाइम लगता है डाउनलोड होने में। केंद्रीय विद्यालय बियासक स्कूल से आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे डीआईजी सर और प्रिंसिपल सर की तरफ से ये मोबाइल मिला है और आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज बहुत मेहनत करूँगी और इस जो मुझे ये फ़ोन मिला है इससे मैं बहुत मेहनत करूँगी और अच्छा अपने मार्क्स भी फुल लाऊंगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं के रमेश आप सबका स्वागत करता हूँ केंद्रीय विद्यालय NHPC उड़ी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों ये है स्नो लेपर्ड और स्नो लेपर्ड मिलता है हमारे हिमालयन रीजन में और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी आप इसको देख सकते हैं। हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही है और हम भी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंस से पहले लगभग 50% एलिफेंट्स एक्सटेंड हो चुके थे। अब लगभग 27,000 एलिफेंट्स इंडिया में बचे हुए हैं। बच्चों ये है वन हॉर्न राइनोसोर जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। Hello everyone, today I Ram Prasad from Kendriya Vidyalaya number 1 Gandhinagar Jammu is going to share some important and very interesting information about hot air balloons. It comprises of gauze and made up of nylon material as that is used to make the parachutes. Further, the lower part of the envelope is made up of fire resistant material that is Nomex material. I am your teacher Mrs. Mukta Chadar from KB number 2 Jammu Kent. Today I am here to discuss with you the different types of disasters. The first one is the earthquake. There are plates which are known as tectonic plates, and these tectonic plates they keep on moving. They collide with each other, leads to an earthquake. Now the next is your flood. And the next one is drought, which is just opposite to that of the flood. Drought in which there is very less rain or no rain. I am Jyoti Kiran from KV number 2 Jammu Kent is there to teach about various means of transport. We have bicycle. Now I am showing you a boat. Have fun, keep learning. Thank you. We are talking about some solid figures. You can see in front of you, you have this is the shape of a cube. Next is you can see in front of you it is right circular cylinder. Right circular cylinder, the top surface area as you can see it is a circular portion. The next third figure in front of you is the right circular cone. It has one top vertex. The base is circular. And now the next figure in front of you is a sphere. Sphere of radius r. It does not have any vertex, any you can say face. Scary, frightening, very terrifying, creepy. So the adjectives used for a snake can be scary, frightening, terrifying, and creepy. Hi everybody, my name is Kalyani Devi. I am of class 5th and my school name is Kendriya Vidyalaya Miran Sahib Jammu. Add some water into the glass. Dip the lemon into the water. It's sinking. Add some salt into the water. Mix the salt into the water very carefully. When I dip the lemon into the simple water, it is sinking, and when I dip the lemon into the salty water, it is floating. This happened because when after adding salt into the water became thick and thus the lemon started floating in the water. हेलो, मेरा नाम हमाद है। मैं केंद्रीय विद्यालय कारगिल में 5th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेल है, ये डूब गया, मतलब इसने अपने ध्रुवमान से ज़्यादा पानी को नहीं हटा सका। इसने भी, ये है माचिस की तीली, ये है फॉइल पेपर, इसने भी यही किया। तो आपने देखा कि
ध्रुवमान से ज़्यादा पानी हटाने वाली चीज़ें तैरती हैं और ध्रुवमान से कम पानी हटाने वाली चीज़ें डूब जाती हैं। Today I am Rimi Sina of class 8 going to show you an experiment showing a chemical reaction between acetic acid and sodium bicarbonate. एसिटिक एसिड के लिए मैं विनेगर यूज़ कर रही हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए मैंने बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं विनेगर को ग्लास में डाल रही हूँ। लेट्स सी। अब मैं बेकिंग सोडा इसमें डालूंगी तो आप देखना इसमें से बबल्स उठेंगे। लेट्स सी। इसमें बबल्स इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी शर्मा है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मलेरिया कैसे फैलता है? यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट ग्रस्त मादा मच्छर के काटने से फैलता है। सबसे जरूरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ज्यादातर मच्छर गंदे पानी में ही पैदा होते हैं। We can clearly see that its pH matches to that of 8 and 9. Many plants and Sapal. What is the capital of Myanmar? Does Pacific Ocean? This is Islamabad. It is Naypyidaw. So the bird blows. Thank you. क्यों इस कदर हैरान तू? My name is Bhavya Sharma. I read in class 6. This is a food operator hand sanitizer dispenser. I made this from 2 strings, a sanitizer bottle, a coconut oil bottle, pipe, cardboard, double-sided tape, paper tape, and a scissor. It works like this. खेतों में फसलें लहराई, नदियां कल कल बहती हैं, आती जाती ठंडी हवाएं वंदे मातरम कहती हैं। खेतों में फसलें लहराई, नदियां कल कल बहती हैं, आती जाती ठंडी हवाएं वंदे मातरम कहती हैं। सर्वगुण संपन्न देश उमंगों से
से रिश्ते तल्ख हुए तो आपूर्ति पे असर पड़ा, लेकिन देश ने हार न मानी, अपने पैरों खड़ा हुआ, अपने पैरों खड़ा हुआ, अपने पैरों खड़ा हुआ। चीन से रिश्ते तल्ख हुए तो आपूर्ति पे असर पड़ा, लेकिन देश ने हार न मानी, अपने पैरों खड़ा हुआ। आत्मनिर्भरता की ओर मेरा भारत चल पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिखर पर चर्चा इसकी घर घर है, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिखर पर चर्चा इसकी घर घर है। आत्मनिर्भर मेरा भारत, आत्मनिर्भर मेरा भारत देश गुरु की राह पर है, आत्मनिर्भर मेरा भारत देश गुरु की राह पर है, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिखर पर चर्चा इसकी घर घर है, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिखर पर चर्चा इसकी घर घर है। आत्मनिर्भर मेरा भारत, मेरा भारत। तंजावुर पेंटिंग का विकास 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के शासनकाल में तमिलनाडु में तंजावुर में हुआ। तंजौर पेंटिंग्स का संबंध तमिलनाडु के तंजौर जगह से है। वहाँ पर लेवल के जो गेम्स होते हैं, जैसे सर ने अभी पीछे बताया, जो स्कूल लेवल के गेम्स होते हैं उनको हमें ज्वाइन करना चाहिए, उनको खेलना चाहिए, क्योंकि गेम जो स्पोर्ट्स है वो एक ऐसी चीज है कि हमें फिट भी रखता है और हमारा माइंड सेटअप भी रखता है।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हारमोनियम जैसे कि आप देख रहे हैं, हारमोनियम के पीछे जो ये भोंकनी लगी हुई है, हम इसको जब बजाते हैं तब इसमें से हवा। नमो नमः। आम हर्षिता पटेल। मैं आपके सामने आज आत्मनिर्भर भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां। प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभ्यं सुविवेका भारत जनता हम। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यश्च मम नाम ऋषिवः अस्ति। अहं 9वीं कक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतूनां समक्षम् एकं संस्कृत गीतं प्रस्तुतोमि। मम गीतं सदितं यदि सत्ता प्रभो तत्तेऽपि हनु ज्ञायते। सदितं यदि सत्ता प्रभो तत्तेऽपि हनु ज्ञायते। माता पित्रो हि रूपं योगी तस्य दाता हि संकेतम्। सदितं यदि सत्ता प्रभो very thankful to teachers and principal sir of KV Bantala. They have given their precious time during this tough time. As we all know, the schools are closed due to Corona lockdown. Good afternoon, everyone. My daughter Divyana Cole, I mean to say, has gained a lot of confidence. She has become very much creative and has developed drawing skills. She is actively taking part in all the competitions, whether it is subjective or in drawing. I am very thankful to KV School for taking these initiatives. Thank you all. सभी टीचर्स ऑनलाइन बच्चों को इतना अच्छे से करा रही हैं कि बच्चे खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई को। और सभी टीचर्स हैं वो साथ साथ
सिलेबस भी करवा रहे हैं और साथ साथ रिवाइज भी करवा रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं टाइम टू टाइम बच्चों के। My name is आगमन महाजन। I study in 4th class। आज मैं अपने टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए दिन रात एफर्ट्स उठा रहे हैं। सो थैंक यू टीचर्स। I am Sahil Sharma from KV Sundarbani. I am a student of class 12. I am here to express my views on the online classes. The online classes are going all right. Our teachers are trying hard to explain us the topics clearly. And if we talk about our doubts, we are using digital applications like WhatsApp, etc. to get our doubts clarified. Even this lockdown due to the pandemic has devoid us from going to schools, but it hasn't devoid us from getting education and acquiring knowledge. There is no denying that this has caused a huge paradigm shift from desk learning to online learning, which at first was very difficult for all of us, but the online learning has opened us to a world of opportunities. मेरा नाम मृदुल शर्मा है और मैं केंद्रीय विद्यालय हीरानगर जम्मू रीजन की कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए इसलिए सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस की घोषणा की है। लॉकडाउन में मैंने काफी कुछ सीखा है। मैंने अधिक से अधिक कागज की बचत की है। विज्ञान के एक विषय के अंतर्गत मैंने कंपोस्ट बनाना भी सीखा है। My name is Khushi Salathia. I studied in 12th Humanities section from Kendriya Vidyalaya number 1 Gandhinagar. In this pandemic situation, the thing that remains same for me is my academic studies. The teachers are providing us all the study material that is required. They are giving us regular classes and also taking our tests regularly. I don't feel like I'm not attending the school physically. I hope this situation get normal soon. Until then, stay safe.